हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम कुमार है और आप देख रहे हो टेक फ्री। दोस्तों, घर बनाने से पहले का जो प्रोसेस रहता है दोस्तों, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, उसको आप अच्छे से समझ भी सकते हो। और जो घर बनाने का जो प्रोसेस रहता है दोस्तों, वो ऐसा रहता है कि जो सबसे पहले पायल होती है, उसके बाद में आप वो कॉलम बनाने के बाद उसको पायलों में डालते हैं। अब पायल क्या होती है दोस्तों, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं पता है तो पायल का मतलब रहता है कि ये कम से कम 15 फीट गहरा गड्ढा होता है जमीन में, जो ट्रैक्टर से एक मशीन रहती है ट्रैक्टर पे, वही मशीन आपको ये पायल कर देगी। दूसरी बात है कि पायल होने के बाद में इसमें जो पायल कॉलम उतारा जाता है दोस्तों, कॉलम उतारने के बाद में फिर इसका जो प्रोसेस रहेगा दोस्तों, वो ये रहेगा कि इसमें गिट्टी माल अच्छे से करें। गिट्टी माल करते समय आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपका जो घर का जो निर्माण है दोस्तों, घर की एक नींव है ये। पहले के जमाने में नींव अलग होती थी, आज की ये घर की नींव है दोस्तों। यहाँ पे गिट्टी माल अच्छे से बनाएं, और रेती में विशेष करके आपको ध्यान देना होगा कि उसमें मिट्टी ना हो। दूसरी बात दोस्तों, आपको ये जो माल है, अगर आपके पास में मशीन है, जो मिक्सर मशीन आती है गिट्टी माल बनाने की, वो अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में नहीं है तो दोस्तों उसको माल को अच्छे से आपको मिलाना होगा। जो भाई साहब यहाँ देखो उसमें पानी डाल रहे हैं और माल को काट रहे हैं, उसके बाद में ये मतलब अच्छे से मिला रहे हैं। मिलाने के बाद में फिर ये मतलब कि उस पायल के अंदर ये डालेंगे, मतलब कि जो आपका कॉलम है उसके अंदर ये डालेंगे। डालते समय आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि जब वो कॉलम में जब माल डल रहा हो, उस टाइम में उसमें एक बांस चलाना बहुत जरूरी होता है, जिससे उसमें एयर भी ना रहे। और उसके बाद में इसमें जो मिट्टी, जो गिट्टी है, जो गिट्टी अच्छे से बैठ जाए उसके अंदर। तो दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए जो घर से निर्माण है वही आपको दिखाते हैं, और उसी से रिलेटिव सारे वीडियो हमारे आते रहेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ने बेल आइकन को दबा लेना। दोस्तों भाई साहब देख रहे हो यहाँ पे कि जो बांस है, बांस को अच्छे से चला रहे हैं, और ये भाई साहब माल आपका उसके अंदर डाल रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस है दोस्तों, पूरा इस मकान के अंदर यहाँ पे जो 12 बाई सॉरी दोस्तों 15 बाई 50 का ये प्लॉट है, इसमें मेन पायल 10 है, और जो 7 पायल है वो एक्स्ट्रा है, जो इन्होंने मतलब बीच में भी लगा दिए। 15 फीट का जो एरिया, जो लेंथ होती है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसके कारण इन्होंने एक एक्स्ट्रा पायल जो यहाँ पे बीम या स्लिप पे आप बोल सकते हो कि स्लिप पे ये खत्म हो जाएगी। तो यही एक प्रोसेस है न्यू का, आपका घर बनाने का दोस्तों। इन न्यू में आपको विशेष हर एक चीज का ध्यान देना होता है। गिट्टी अगर आप चला रहे हो तो इसमें आधा पौन की या फिर प्योर पौन की गिट्टी इसमें चला सकते हो, दो टाइप की। उसके बाद का जो आता है प्रोसेस दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने पायल भर के ईंट जमा दी है। एक ईंट ही जमाना है इसके अंदर, ज्यादा नहीं जमाना है, लेवल करके ने। अगर मान लो कहीं पे गड्ढा है तो फिर वहां मिट्टी से ना भरे उसको, कुछ ऐसी चीज से भरे कि जहां वो बैठे नहीं। और ये ईंट जमा के इसमें जो बीम रख दिया गया है, और बीम रखने के बाद में आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि ये जो 6-6 इंच जो सरिये है दोस्तों, इनको एक्स्ट्रा काटें, क्योंकि यहाँ पे फोल्डिंग करने के लिए जो आप देख सकते हो एल लगाया गया है इसके अंदर। तो इसमें 6-6 इंची इसमें सरिये एक्स्ट्रा कटे हुए हैं, और इसमें एल भी दिया गया है। ये प्रोसेस दोस्तों अगर दोनों साइड से खुला है आपका मकान या प्लॉट तो वहीं पे होगा। अगर मान लो आपका जो प्लॉट है वो अगर मान लो खुला नहीं है तो फिर ये प्रोसेस नहीं होगा, इसमें फिर बरोबर सरिया कटेगा, और फिक्स सरिया कट के ही उसके अंदर लगाया जाएगा। तो दोस्तों आप आपके यहाँ पे देख सकते हो कैसा है, मगर इस बात का आपको विशेष ध्यान भी रखना होता है कि अगर मान लो खुला मकान है आपका तो इस तरह से फोल्डिंग जरूर करें। फोल्डिंग करने के बाद में ही फिर इसमें जो सेंटरिंग का काम है दोस्तों, वो भी हम आपको बताएंगे कि सेंटरिंग का जो काम है वो भी इसमें अच्छे से हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पे अब आगे अगर हम चलते हैं कि यहाँ पे आप सेटरिंग का जो काम है दोस्तों, सेटरिंग का काम हो चुका है। सेटरिंग में हमारे जो मिस्त्री भाई हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं कि कुछ गलती कर देते हैं इसमें भी। और मेरे मिस्त्री भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा अगर बोलने से उनको अगर कुछ बुरा लगता हो तो मैं उनके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सेटिंग अगर मान लो आप करते हो तो पूरे प्लॉट, मतलब आपका कितना भी बड़ा प्लॉट हो, उसका एक ही साथ में बीम भरेगी तो उसकी मजबूती काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी दोस्तों। ये नहीं कि आपने एक कमरे का आज भर दिया, फिर दूसरे कमरे का कल भर दिया, फिर तीसरे कमरे का वो उसके दिन भर दिया। इससे क्या है कि मजबूती में फर्क पड़ता है, जॉइंट उसमें हो जाता है।
अब उनके पास पट्टिए कम रहते हैं दोस्तों, इसलिए वो ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे पूरी तरह से आप देख सकते हो पूरे पट्टे लगने के बाद में बीम भराने के बाद का जो प्रोसेस है दोस्तों, ये यहाँ पे देख सकते हो पूरा बीम भरा गया है। और यहाँ पे सेफ्टी टैंक भी इन्होंने गोल बनाया है, जो बहुत कम खर्च में ये बनता है। और सेफ्टी टैंक की अगर हम चौड़ाई और लंबाई किसकी बात करते हैं, 10 फीट अंदर गहरा है और 8 फीट अंदर अंदर ये चौड़ा है दोस्तों। गोल गड्ढा है, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा खर्च नहीं आता है। और आप भी अगर आपके यहाँ पे पूरा मिट्टी पे है दोस्तों, यहाँ पूरा कोई मतलब पक्का नहीं है, सिर्फ मिट्टी पे से इसको उठा के लाए हैं और मिट्टी मिट्टी है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी जो गहराई है 10 फीट है। और इन्होंने मतलब कि पूरा भराव भी मिट्टी से कर दिया है। अगर आपके यहाँ पे मतलब कि भराव अगर पक्का मुरम अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती है तो मतलब मिट्टी ही है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है फिर तो मिट्टी का भराव आप कर सकते हो। और इसको अच्छे से ठुकाई करने के बाद में भी मतलब कि इसके अंदर आप स्लैब का जो काम है दोस्तों, वो स्लैब का काम कर सकते हो। तो आपका जो घर बन रहा है दोस्तों, घर में ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि सारे बीम एक साथ भरें, उसके बाद में इसके दूसरे तीसरे दिन इसमें भराव कर दें। और भराव करने से पहले आप ये सेफ्टी टैंक आप जिस तरह से भी खुदवाते हो, अगर मान लो ऐसा बनवाते हो, अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमारे कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों, हम आपको इसकी अच्छे से जानकारी दे देंगे, आपको किस तरह इसको कैसे करना है। तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा अगर आपका घर बन रहा हो। और आपके घर बनाने में अगर आप नहीं ऐसा करते हो तो हम आपसे को जरूर गाइड करेंगे कि आप इसी तरह का जो सेफ्टी टैंक बनाओ, क्योंकि इसमें बहुत कम खर्च में आपका काम होगा और काफी आपके पैसे भी बच जाएंगे दोस्तों। क्योंकि ये जो है बहुत ही कम खर्च में, इसमें कम से कम 2000 ईंट लगेगी। और 2000 ईंट में आपका ये जो मतलब कि इसमें ज्यादा कुछ कोई खर्चा नहीं है, बीम कॉलम का खर्चा नहीं है, सीमेंट का भी ज्यादा कोई खर्चा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 से 6 बोरी के अंदर ये बन जाता है। तो आपको अगर मान लो ऐसा सेफ्टी टैंक बनवाना है तो फिर आप कमेंट में जरूर लिखिए, अगर आपको जानकारी है तो कोई बात नहीं, अगर मान लो नहीं भी जानकारी है तो हम आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे। और इसका जो बाद का प्रोसेस दोस्तों जुड़ाई का रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे भाई साहब जुड़ाई कर रहे हैं, मतलब कि स्लैब भरने के बाद में जो जुड़ाई होती है दोस्तों, जुड़ाई में भी आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि आप एक ही